नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। श्याम नगर मोहल्ले में एक आम नागरिक शुभम चंद्र वर्मा ने सत्ताधारी दबाव और पुलिस साजिश का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें हरिजन एक्ट के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। विवाद की जड़ शुभम वर्मा की निजी ज़मीन पर हो रहा कथित अवैध मंदिर निर्माण, जिसका उन्होंने विरोध किया। शुभम का दावा है कि ज़मीन अभी भी उनके नाम पर है और उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से मंदिर को हिस्सा दिया है। विरोध करने पर उन पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया। शुभम ने भाजपा विधायक मंजू त्यागी और एक पूर्व पुलिस अधिकारी पर दबाव डालकर केस। श्यामनगर निवासी शुभम चंद्र वर्मा ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव और पुलिसिया साजिश के चलते उन्हें झूठे हरिजन एक्ट के केस में फंसाया गया। शुभम का कहना है कि उन्होंने अपनी ही ज़मीन पर हो रहे अवैध निर्माण का विरोध किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। विवाद उस ज़मीन को लेकर है जिसका कुछ हिस्सा शुभम ने मौखिक रूप से मंदिर को दिया था, पर कानूनी हक अब भी उनके पास है। मंदिर निर्माण उनके छज्जे के नीचे से किया जा रहा है। विरोध करने पर उन पर केस दर्ज करवा दिया गया। शुभम ने भाजपा विधायक मंजू त्यागी और एक पूर्व पुलिस अधिकारी पर दबाव डालने का आरोप भी लगाया है। वहीं अब इस मामले में भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी भी कूद पड़ी हैं और चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। पूरा मामला अब प्रशासनिक निष्पक्षता और कानून के दुरुपयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। मेरा नाम पूनम वर्मा है। मैं किसान मजदूर यूनियन दशहरे की जिला प्रवक्ता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे किसानों को न्याय मिले, किसी भी तरह का न्याय, चाहे इसकी जमीन कहीं कब्जा की जा रही है, चाहे इसका मकान कहीं कब्जा किया जा रहा हो, चाहे कहीं भी किसी भी तरह का हो, किसान जो हमारा है प्रताड़ित हो रहा है। सीधे किसान से ही ये समस्या उठ गई है। सब आम आदमी परेशान हो रहा है। मामला इलाकी चौकी में श्याम नगर में ये है। पिताजी हमारे, इनकी एक दुकान है, उनके पीछे खाली इन्होंने अपने हिसाब से 360 स्क्वायर फीट छोड़ दिया था। उसमें श्रीनगर माननीय मंजू त्यागी जी जो है विधायक जी है, जबरन कब्जा कर रही है। वहाँ पे क्या हुआ है इनका कहना है कि जो मेरा छज्जा है वो छज्जा तोड़ के वो दीवार उठा लीजिए, पर उनका कहना है कि नहीं, आपका छज्जा तोड़ के ही हम दीवार मतलब मंदिर की दीवार उठाई जाएगी। जैसे कि छज्जा आपका जो रास्ते में हुआ या नहीं, रास्ते में नहीं है, पीछे हमारी प्लाट से पीछे वो जगह छोड़ दी गई है। जगह छोड़ने के बाद इन्होंने कुछ जगह 360 स्क्वायर फीट छोड़ी है, अपनी जगह से छोड़ी। फिर भी उनका कहना है कि हम आपकी दीवार है उसका छज्जा तोड़ के वो दीवार उठाएंगे। और आपका निर्माण पहले से है वहाँ पे या नहीं? पहले से 15 साल पहले से निर्माण है वहाँ पे। और इसमें ये देखिए, इसमें कल झूठा मुकदमा हम लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा हरिजन एक्ट में लिखवा दिया गया। ये सिर्फ उन्होंने अपनी पद का इस्तेमाल किया है, सिर्फ विधायक जी है उसकी पद का गलत इस्तेमाल किया गया है। ऐसे होता है काम? ऐसे विधायिका जी काम करेंगी? वो भी कहाँ की विधायिका? श्रीनगर की विधायिका, लखीमपुर की भी नहीं। ऐसे कानून काम करेगा? बताइए आप लोग। आपका आरोप सीधे श्रीनगर विधायिका के ऊपर? हाँ, सीधे श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी पे है हमारा। क्या वो पुरानी रंजिश नहीं जो ना, पुरानी रंजिश हमारी कोई नहीं है, उनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है। बस उनको कब्जा करने का बस वो है, बस कब्जा करना है। कैसे? उनके मतलब हम लोगों ने उठाने नहीं दिया, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। वो कुछ भी करके यहाँ तक में हम लोगों के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। ये आगे चल के जो भी इन लोगों के साथ हादसा होता है उसकी जिम्मेदार सीधे मंजू त्यागी होंगी। ये प्रॉपर्टी का विवाद हो रहा है, क्या उसका बैनामा वगैरह आपके पास है? उसका बैनामा है, ये सीएम द्वारा नक्शा पास किया गया है। इसके बावजूद भी उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये देखिए बैनामा है, इसका नक्शा है, नक्शा नहीं। ये बैनामा किस साल में हुआ है? ये बैनामा 2005 में हुआ है। हाँ, ये नक्शा पास हुआ है। सीएम ये इन लोगों को झूठा साबित किया जा रहा था। क्या सीएम साहब गलत थे? या तो ये सीएम साहब गलत रहे होंगे या तो मंजू त्यागी गलत। एक तो कोई ना कोई गलत है इसमें।
ये जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा है हाँ, वो किसकी जमीन पे करवाया जा रहा है? वो हमारी जमीन पे करवाया जा रहा है। जमीन हम लोगों ने दान में दी थी। दान में आपको दी है? हाँ, दान में। रजिस्ट्री आपके पास है? हाँ है, रजिस्ट्री है, नक्शा पास है, सब कुछ हम लोगों ने दान में दी। उसके बावजूद भी वो हमसे और जमीन मांग रही है। दान में जमीन दी आपने किसको दी? हम उसके पहले मंदिर में दिया था, शिव मंदिर। मंदिर के नाम पे? मंदिर के नाम पे दिया था। क्या उसका कोई आप लोगों ने रजिस्ट्री बैनामा ना कुछ नहीं कराया। ये मेरी मर्जी हो तो हम रख सकते हैं, नहीं मर्जी हो तो नहीं रख सकते। वो तो हमने इच्छा अनुसार दे दी है। आपने अपनी जमीन दान में हाँ, दी है? ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है आपको ही परेशान किया जा रहा हाँ, है? हमें ही परेशान किया जा रहा है। उसके बाद भी कल ये देखिए, सूरज शुभम चंद्र वर्मा के नाम से हरिजन एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। आम आदमी फिरता रहता है, जिसके साथ खुद सही में प्रताड़ित होता है, उसका तो कभी हरिजन एक्ट में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। इतनी जल्दी मुकदमा दर्ज हो गया। किस आधार पर हरिजन एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया? ये मारपीट में और जात सूचक गालियों में। क्या कुछ ऐसा हुआ है? ना, मेरे पास सारी वीडियो है, सारी फोटोज हैं। जरूरत पड़ेगी तो उनको भी हम सामने लाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये जो हरिजन एक्ट का मुकदमा है, ये दोनों ने दर्ज कराया, तो या तो इसको वापस लिया जाए, या जो हम भी आज गए थे कोतवाल के साहब के सामने, हमारा मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। क्या कहा गया? बस उन्होंने कहा देखते हैं, शाम तक समझ में आ जाएगा। उन्होंने सीधे ये कहा मुझे, आप लोगों को 2 घंटे में पता चल जाएगा क्या होगा। अब क्या चाहते हैं, मंदिर वहाँ पर रहे या आपका? बिल्कुल है, मंदिर है भाई, क्यों नहीं रहेगा? पर मेरा तो नुकसान ना हो। मंदिर ये चीज, मेरा छज्जा ना तोड़ा जाए, मंदिर क्यों नहीं होगा? मंदिर तो सब, मंदिर हमने दान में दे दी, पीछे दरवाजा नहीं रखा गया, मंदिर तो दान में दिया गया। आपके कहने का मतलब है कि छज्जा छोड़? हाँ, मेरा छज्जा 2 फुट, मेरा 2 फुट छज्जा छोड़ के निर्माण कर लिया जाएगा। यदि ये मेरे हम लोगों के साथ गलत होता है, हमारे संगठन के साथ गलत होता है, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है आप इसकी शिकायत जो प्रदेश के मुखिया हैं, सीएम साहब जो भी, उनसे भी करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। यहाँ नहीं लखीमपुर में सुनी गई तो वहाँ तक भी जाएंगे। इसमें आपका संगठन के ऑफिस में बैठते आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका कोई खास वजह? ये हमारे सदस्य, हमारे संगठन के सदस्य भाई। यदि हम अपने संगठन के आदमियों का साथ नहीं देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हाँ, संगठन में अपनी समस्या लेके आए थे। जो पीड़ित पक्ष आपके पास आया है, संगठन उनकी क्या सहायता कर रहा है, किस तरह से करेगा? संगठन में कानून द्वारा भी संगठन में सहायता कर रहा है। यदि इनकी नहीं सुनी गई तो संगठन आगे भी कार्रवाई करने के लिए, जहाँ तक हम लोग लखनऊ तक जाने के लिए तैयार। इलाहाबाद की चौकी में, श्याम नगर में, ये है पिताजी हमारे, इनकी एक दुकान है। उनके पीछे खाली इन्होंने अपने हिसाब से 360 स्क्वायर फीट छोड़ दिया था। उसमें श्रीनगर माननीय मंजू त्यागी जी जो है, विधायक जी है, जबरन कब्जा कर रही है वहाँ पे। क्या हुआ है? क्या हुआ है, इनका कहना है कि जो मेरा छज्जा है, वो छज्जा तोड़ के वो दीवार उठा लीजिए, पर उनका कहना है कि नहीं, आपका छज्जा तोड़ के ही हम दीवार मतलब मंदिर की दीवार उठाई जाएगी। जैसे कि छज्जा आपका जो रास्ते में हुआ या नहीं, रास्ते में नहीं है, पीछे हमारी प्लाट से पीछे वो जगह छोड़ दी गई है। जगह छोड़ने के बाद इन्होंने कुछ जगह 360 स्क्वायर फीट छोड़ी है, अपनी जगह से छोड़ी। फिर भी उनका कहना है कि हम आपकी दीवार है, उसका छज्जा तोड़ के वो दीवार उठाएंगे। और आपका निर्माण पहले से है वहाँ पे या? नहीं, पहले से 15 साल पहले से निर्माण है वहाँ पे। और इसमें ये देखिए, इसमें कल झूठा मुकदमा हम लोगों के खिलाफ, झूठा मुकदमा हरिजन एक्ट में लिखवा दिया गया। ये सिर्फ उन्होंने अपनी पद का इस्तेमाल किया है, सिर्फ विधायक जी है, उसकी पद का गलत इस्तेमाल किया गया है। ऐसे होता है काम? ऐसे विधायिका जी काम करेंगी? वो भी कहाँ की विधायिका? श्रीनगर की विधायिका, लखीमपुर की भी नहीं। ऐसे कानून काम करेगा बताइए आप लोग? आपका आरोप सीधे श्रीनगर विधायिका जो? हाँ, सीधे श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी पे है हमारा। क्या वो पुरानी रंजिश नहीं जो? ना, पुरानी रंजिश हमारी कोई नहीं है उनसे, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। बस उनको कब्जा करने का बस वो है, बस कब्जा करना कैसे, उनके मतलब हम लोगों ने उठाने नहीं दिया, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। वो कुछ भी करके यहाँ तक में हम लोगों के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। ये आगे चल के जो भी इन लोगों के साथ हादसा होता है, उसकी जिम्मेदार सीधे मंजू त्यागी होगी। जिस प्रॉपर्टी का विवाद हो रहा है, क्या उसका बैनामा वगैरह आपके पास है? उसका बैनामा है, ये सीएम द्वारा नक्शा पास किया गया है। इसके बावजूद भी उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये देखिए बैनामा है, इसका नक्शा है, नक्शा नहीं,
ये बैनामा किस साल में हुआ है? ये बैनामा 2005 में हुआ है। 2005 में। हाँ। ये नक्शा पास हुआ है एटीएम। ये इन लोगों को झूठा साबित किया जा रहा था, क्या एटीएम साहब गलत थे? या तो एटीएम साहब गलत रहे होंगे या तो मंजू त्यागी गलत, एक तो कोई ना कोई गलत है इसमें। ये जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, हाँ। वो किसकी जमीन पे करवाया जा रहा है? वो हमारी जमीन पे करवाया जा रहा है। जमीन हम लोगों ने दान में दी थी। दान में आपको दी है? हाँ, दान में। रजिस्ट्री आपके पास है? हाँ है, रजिस्ट्री है, नक्शा पास है, सब कुछ हम लोगों ने दान में दी। उसके बावजूद भी वो हमसे और जमीन मांग रही है। दान में जमीन दिया आपने किसको दिया? हम उसके पहले मंदिर में दिया था, शिव मंदिर में। मंदिर के नाम हाँ, पे? मंदिर के नाम पे दिया था। क्या उसका कोई आप लोगों ने रजिस्ट्री बैनामा ना कुछ नहीं कराया। ये मेरी मर्जी हो तो हम रख सकते हैं, नहीं मर्जी हो तो नहीं रख सकते। वो तो हमने इच्छा अनुसार दे दी है। आपने अपनी जमीन दान में हाँ, दी है? दान दी। उसके बाद जो है आपको ही परेशान किया जा रहा हाँ, है? हमें ही परेशान किया जा रहा है। उसके बाद भी कल ये देखिए, सूरज सुगम चंद वर्मा के नाम से हरिजन एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आम आदमी फिरता रहता है, जिसके साथ कुछ सही में प्रताड़ित होता है, उसका तो कभी हरिजन एक्ट में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। इतनी जल्दी मुकदमा दर्ज हो गया। किस आधार पर हरिजन एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया? ये मारपीट में और जात सूचक गालियों में। क्या कुछ ऐसा हुआ है? ना, मेरे पास सारी वीडियो है, सारी फोटोज हैं। जरूरत पड़ेगी तो उनको भी हम सामने लाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये जो हरिजन एक्ट का मुकदमा है, ये दोनों ने दर्ज कराया, तो या तो इसको वापस लिया जाए, या जो हम भी आज गए थे कोतवाल के साहब के सामने, हमारा मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। क्या कहा गया? बस उन्होंने कहा देखते हैं, शाम तक समझ में आ जाएगा। उन्होंने सीधे ये कहा मुझे, आप लोगों को 2 घंटे में पता चल जाएगा क्या होगा। अब क्या चाहते हैं, मंदिर वहाँ पर रहे या आपका? बिल्कुल है, मंदिर है भाई, क्यों नहीं रहेगा? पर मेरा तो नुकसान ना हो। मंदिर ये चीज मेरा सच्चा ना तोड़ा जाए, मंदिर क्यों नहीं होगा? मंदिर तो सब, मंदिर हमने दान में दे दी, पीछे दरवाजा नहीं रखा गया, मंदिर तो दान में दिया गया। आपके कहने का मतलब है कि छज्जा छोड़? हाँ, मेरा छज्जा 2 फुट, मेरा 2 फुट छज्जा छोड़ के निर्माण कर लिया जाएगा। यदि ये मेरे हम लोगों के साथ गलत होता है, हमारे संगठन के साथ गलत होता है, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है आप इसकी शिकायत जो प्रदेश के मुखिया हैं, सीएम साहब जो भी, उनसे भी करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। यहाँ नहीं लखीमपुर में सुनी गई तो वहाँ तक भी जाएंगे। इसमें आपका संगठन के ऑफिस में बैठे आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका कोई खास वजह? ये हमारे सदस्य, हमारे संगठन के सदस्य हैं भाई। यदि हम अपने संगठन के आदमियों का साथ नहीं देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हाँ, संगठन में अपनी समस्या लेके आए थे। क्या ये मेरे घर, जैसे हम इनके घर तरफ मुड़े, ये बद्दी बद्दी गालियां देने लगी, तू मैं करने लगी। फिर हम अपने घर चले गए। इनका गार्ड भी साथ में था, नीला बरमूडा नीली शर्ट पहने था, वो भी बदतमीजी करने लगा। उसका भी वीडियो मेरे पास होगा, हम दिखाएंगे। फिर हम अपने घर, इनके डर की वजह से अपने घर हम भाग गए। करते हुए गार्ड के द्वारा गाली गलौज करते हुए वीडियो है आपके पास? आवाज है उसमें? नहीं, वो वीडियो नहीं है। उस वक्त हम अकेले थे तो हम वीडियो नहीं बना पाए। क्या? मेरा नाम राजीव कुमार वर्मा है और मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ लखीमपुर खीरी का। ये घटना श्यामनगर रामनगर कॉलोनी की है, जिसमें जो है क्या नाम इनका है, सुगम चंद वर्मा की पत्नी के नाम एक 741 स्क्वायर वर्ग फीट का जो है बैनामा हुआ है रोड के किनारे से। और उसके जस्ट पीछे के प्लाट के पीछे एक मंदिर पहले से बना हुआ था। तो उन्होंने जब मंदिर बना हुआ था, बैनामा करवाया, जो अपना प्लाट बनाना शुरू किया 2015 में, तो उन्होंने अपनी ही बैनामित ज़मीन का कुछ हिस्सा मंदिर के सहयोग में छोड़ दिया। उसके बाद अपना मकान इन्होंने बनवाया और मंदिर साइड में इन्होंने एक छज्जा निकाला 2 फीट का। तो तब से आज तक कोई विवाद नहीं था। वहाँ पे मंदिर था, वहाँ पूजा पाठ होती थी, सारा कार्यक्रम वहाँ पे होता था, किसी से कोई भी विवाद आज तक नहीं हुआ। लेकिन अभी गत 3-4 दिनों से वहाँ पे एक विवाद खड़ा हो गया है। वहाँ मोहल्ले में पड़ोस में मंजू त्यागी एक विधायिका हैं श्रीनगर, उनका भी मकान है और वहाँ पे एक रिटायर्ड एसपी साहब कोई हैं RK राजवंशी, वो रहते हुए हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा हम इस यहाँ पे जो है इसके मंदिर के चारों तरफ बरामदा वगैरह हम निर्माण करना चाह रहे हैं। तो उनसे कहा गया कि भाई छज्जा 2 फीट निकला हुआ है, उसको छोड़ के आप निर्माण कर लीजिए, कोई विवाद नहीं है। जबकि हमने अपने बैनामित रकबे से कुछ ज़मीन हमने छोड़ दी मंदिर के लिए है। लेकिन इन लोगों की जिद है कि हम वो जो है छज्जा तोड़ के ही हम दीवार के बगल से अपना बरामदे का निर्माण, मंदिर के बरामदे का निर्माण करेंगे।
तो इसी का विरोध करने के लिए सुगम चंद वर्मा और उनके परिवार के लोग जो है वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पे विधायिका वगैरह सब लोग पहुँचे और आपस में कुछ बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में जो है मामला कोतवाली पहुँचा। कोतवाली में पहुँचने के बाद ये हुआ कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन वहाँ भी नहीं सुलझा और इन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया और इनके अगेंस्ट, इनके खिलाफ जो है हरियाणा एक्ट का मुकदमा दर्ज करके जो है कानूनी कार्रवाई इनकी तेज हो गई। वहाँ पे कुल मिला के इन लोगों ने ज़बरदस्ती काम शुरू किया, लेकिन हमारे सदर विधायक योगेश वर्मा जी ने जो है वहाँ पे जाके काम रुकवा दिया। कहा ऐसा है, जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री के बाद एक इनका सरकारी नक्शा भी पास है। और जब ये बना रहे थे तब कोई विवाद नहीं था, अब विवाद बनने के बाद कौन सा विवाद है यहाँ पे? भाई इसका पहले निस्तारण हो जाए, उसके बाद आप निर्माण कीजिए। तो ये सारा चला आ रहा है। लेकिन अब हम लोग किसान संगठन वाले इसमें इसलिए हस्तक्षेप करें क्योंकि जिन लोगों को मैटर है, सुगम चंद वर्मा वो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं और ये पूनम वर्मा जो उनकी लड़की हैं, बेटी हैं, वो हमारे संगठन की जो है जिला प्रवक्ता हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर यदि हमारे संगठन के किसी पदाधिकारी के साथ कोई अप्रिय घटना होती, क्योंकि उनके पास संवैधानिक पद है और उनके पद के दबाव में सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, यदि कोई भी दुर्घटना हुई तो मैं यहाँ लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक जो धरना प्रदर्शन, जो भी हमसे कानूनी कार्रवाई हो सकेगी वो मैं करूँगा और इनको जो है न्याय दिला के रहूँगा। ये हमारी जो है प्रतिज्ञा हमारे संगठन की तरफ से पूरे दृढ़ निश्चय है। क्या लगता है आपको इस प्रकरण में न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब न्याय मिलने की बात यह है कि दबाव में, सत्ता के दबाव में सारे अधिकारी हैं। अगर न्याय नहीं मिलता तो हम यहाँ से लखनऊ तक पूरा, अभी हम जाके मंडलायुक्त से बात करेंगे, मंडलायुक्त से नहीं बनती तो सीधे हम सीएम से मिलेंगे कि ऐसे ऐसे आपके जो है संवैधानिक पद पे बैठे विधायक लोग एक छोटी सी जमीन के लिए ऐसे बड़ा विवाद खड़ा करेंगे और नाजायज तरीके से उन लोगों पे मुकदमे दर्ज कराएंगे, उनको जेल भिजवाएंगे और पुलिस द्वारा धमकी दिलवाएंगे कि हम आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। ये कोई सही बात है? कानून के तरीके में, कानून के दायरे में रहकर सारी कार्रवाई होनी चाहिए और संवैधानिक पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुगम चंद वर्मा है। मैं श्यामनगर मोहल्ले का रहने वाला हूँ। क्या मामला है ये जो प्रकरण हुआ है? कल मैं सुबह अपना प्लाट देखने गया था तो वहाँ पे आर के राजवंशी जी थे। उनसे मेरी उन्होंने मेरे ऊपर लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो हमने कहा कि लड़ाई झगड़ा ना करिए, जब मेरे पिताजी आ जाएं तो उनसे कहिएगा। तब विवाद बढ़ता गया। उसके मेरे पास सारे वीडियो भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मैं एसपी रह चुका हूँ और आज तक मैंने 50 इनकाउंटर भी किए हैं। तो हमने कहा कि मुझसे ये सारी क्यों बातें हो रही हैं, मेरे पिताजी से करिएगा। तो मेरे पिताजी को भी गाली गलौज करी, मतलब वो फिलहाल वहाँ पे मौजूद नहीं थे, हम ही मौजूद थे अकेले, और कहा कि तुम्हारे पिताजी को मार डालेंगे और तुम्हारे पिताजी मर भी गए। तो हमने कहा मर गए हैं, वो तो आ रहे हैं सामने से अब, तो जितनी बात है आप उनसे कहिए, मुझसे मत कहिए, क्योंकि हम उस वक्त हम अकेले थे और ये लोग कम से कम 20-25 लोग थे साथ में।